नीचे बीरबल हुए घायल अनसुनी कहानी नामक एक काल्पनिक ऐतिहासिक कथा प्रस्तुत की जा रही है जो मुगल दरबार के प्रख्यात हंसमुख और बुद्धिमान मंत्री बीरबल के जीवन के एक ऐसे मोड़ पर प्रकाश डालती है जहां उनकी चतुराई और हिम्मत के साथ साथ एक अप्रत्याशित दुर्घटना ने उनके जीवन के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ा। यह कथा 50 शब्दों में विस्तृत की गई है और कल्पना, ऐतिहासिक संदर्भ एवं मनोवैज्ञानिक गहराई के मिश्रण से युक्त है। भाग 1, इतिहास की धारा में खोया एक दिन। प्रस्तावना। मुगल साम्राज्य के सुनहरे दौर में, जहां अकबर की दूरदर्शिता और दरबार की रंगीनता ने पूरे हिंदुस्तान को मंत्रमुग्ध कर रखा था, बीरबल का नाम एक ऐसे नायक के रूप में उभर कर आया था जो न केवल अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य से दरबार में जान डालते थे, बल्कि आम जनता के दिलों में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुके थे। आज की यह कथा उसी बीरबल के जीवन की एक अनसुनी घटना पर आधारित है। एक ऐसा दिन जब उन्हें अचानक एक दुर्घटना ने घायल कर दिया और उनके जीवन में एक अस्थायी ठहराव आ गया। यह कहानी हमें बताती है कि कैसे उस दर्दनाक घटना ने बीरबल के चरित्र को और भी निखारा और उन्हें नई चुनौतियों से उबारने की प्रेरणा दी। बीरबल का परिचय। बीरबल, जिन्हें उनकी बुद्धिमत्ता, तर्कशक्ति और अद्भुत हास्य से जाना जाता था, अकबर के दरबार में एक चमकता सितारा थे। उनके चतुर किस्सों और सूझबूझ भरे समाधान ने अनेक बार मुश्किलों में अकबर की सहायता की थी। लेकिन इस कथा में हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचते हैं जहां बीरबल को न केवल मानसिक बल्कि शारीरिक रूप से भी एक कठोर चुनौती का सामना करना पड़ा। दिन की शुरुआत एक शांत सुबह। उस सुबह का सूरज जैसे ही अपनी पहली किरणें फैला रहा था, दरबार में हलचल और उत्साह की लहर दौड़ गई थी। दरबार की गलियों में आदर और उल्लास के साथ बीरबल के कदमों की आहट सुनाई देती थी। दरबार के कर्मचारी पोशाकों में रंग बिरंगे बीरबल के स्वागत के लिए एकत्रित थे। मगर इस बार कुछ अलग था। बीरबल के चेहरे पर एक गंभीरता थी, मानो उनके मन में कोई गहरी चिंता घर कर गई हो। दरबार में चर्चा की जा रही थी कि आज अकबर ने एक विशेष सभा बुलाई है जिसमें साम्राज्य के हर महत्वपूर्ण व्यक्ति को शामिल होने का निर्देश दिया गया था। बीरबल, जो अकबर के सबसे करीबी मित्र थे, इस सभा की तैयारी में लगे हुए थे। अचानक घटी घटना, बीरबल का घायल होना। सभा की तैयारियों के बीच दरबार के आंगन में अचानक एक अप्रत्याशित हलचल मच गई। किसी अवांछित व्यक्ति ने आक्रमण करने की कोशिश की था, जिसके दौरान बीरबल उस भीड़ में मौजूद हो गए थे। इतिहास के पन्नों में दर्ज अनेक कहानियों के विपरीत यह एक ऐसी घटना थी जिसे कोई भी पहले कभी सामने नहीं लाया था। एक तेज आहट और चिल्लाहट के बीच बीरबल अचानक घायल हो गए। उनके एक हाथ में गहरा घाव हो गया और चेहरे पर भी चोट के निशान उभर आए। उस पल दरबार में भय और चिंता की लहर फैल गई। अकबर ने तुरंत बीरबल की स्थिति का जायजा लेने का आदेश दिया। बीरबल, जो अब भी अपनी चतुराई से ओतप्रोत थे, दर्द को दबाते हुए भी अपने मन में अनेक सवालों से जूझ रहे थे। यह हमला किसने किया और इसके पीछे का कारण क्या था? इलाज और पहली चुनौतियां। दरबार के तत्कालीन चिकित्सकों ने बीरबल का उपचार शुरू किया। दरबार के हर्षित माहौल में अचानक एक सन्नाटा छा गया था। बीरबल की चोट इतनी गंभीर नहीं थी कि उनके जीवन को खतरा हो, लेकिन उस दिन के बाद उन्हें एक नया दृष्टिकोण अपनाना पड़ा। उन्हें न केवल शारीरिक दर्द झेलना पड़ा, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से भी अपने आप को संभालना था। चोट के कारण उनकी गतिशीलता में कुछ समय के लिए कमी आ गई थी। दरबार में उनकी अनुपस्थिति की खलिहान महसूस की जा रही थी, क्योंकि बीरबल का हास्य और बुद्धिमत्ता दरबार के हर कोने में फैल जाता था। आत्मनिरीक्षण और बदलती सोच। बीमारी और दर्द के बीच बीरबल ने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करना शुरू किया।
उन्हें एहसास हुआ कि जीवन में शारीरिक क्षमताओं के साथ साथ मानसिक दृढ़ता भी महत्वपूर्ण है। घायल अवस्था ने उन्हें यह सिखाया कि समय समय पर विराम लेना और आत्मनिरीक्षण करना कितना जरूरी है। इस आत्मनिरीक्षण के दौरान बीरबल ने न केवल अपनी चोट के कारणों पर विचार किया, बल्कि अपने जीवन के उन क्षणों को भी याद किया जब उनके शब्दों ने न केवल अकबर का मन बहलाया था, बल्कि आम जनता के दिलों में भी आशा की किरण जगाई थी। उन्होंने स्वयं से वादा किया कि वे इस चोट को अपने भीतर की ताकत बढ़ाने का एक अवसर बनाएंगे और आने वाले दिनों में पहले से भी अधिक चतुराई और सहनशीलता का परिचय देंगे। दरबार में चर्चा और अफवाहें। बीच बीच में दरबार में अफवाहें फैलने लगीं कि शायद इस हमले के पीछे कोई षड्यंत्र था। कुछ लोगों का मानना था कि यह हमला बीरबल की लोकप्रियता से जलने वाले शत्रुओं का कारण था। कुछ ने कहा कि यह एक राजनीतिक साजिश थी जिसका मकसद अकबर के दरबार में विभाजन पैदा करना था। इन सभी अफवाहों के बीच बीरबल ने खुद को स्थिर और शांत बनाए रखने की ठानी। उन्होंने अपने ज्ञान और चतुराई से न केवल इन अफवाहों का सामना किया, बल्कि उन्होंने उन अफवाहों को दरबार में फैलने से पहले ही समाप्त कर दिया। उनका कहना था कि सच्चाई का सामना करने से ही मन की शांति आती है। भाग 2, दर्द का सामना और पुनरुत्थान। घायल अवस्था में बीरबल की मनोबल। चोट लगने के बाद बीरबल की शारीरिक स्थिति में कुछ हद तक सुधार हुआ, परंतु उनके मन में उठने वाले सवाल और चुनौतियां अधिक थीं। घायल होने की पीड़ा ने उन्हें एक नए आयाम में जीने के लिए प्रेरित किया। अब उन्हें यह समझ आया कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, आत्मविश्वास और दृढ़ता के साथ उनका सामना किया जा सकता है। बीरबल ने यह भी महसूस किया कि चोट लगना सिर्फ शारीरिक कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मपरीक्षण का एक मौका हो सकता है। इस स्थिति में उन्होंने अपने मित्रों और सहयोगियों से गहन वार्तालाप किए और अपनी आंतरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया। दरबार में बीरबल की वापसी। कुछ सप्ताह के इलाज और आत्मनिरीक्षण के बाद बीरबल ने धीरे धीरे अपने पुराने जोश और उत्साह को फिर से जगाना शुरू किया। उनकी वापसी दरबार के लिए एक बड़ी खुशी की खबर थी। सभी दरबारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। वापसी के दिन बीरबल ने एक सभा बुलाई जिसमें उन्होंने अपनी चोट की सच्चाई और उस दिन के अनुभवों को साझा किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार एक अप्रत्याशित हमला उनके जीवन में बदलाव लेकर आया और किस प्रकार उन्होंने अपने भीतर की ताकत को पहचाना। इस सभा ने न केवल दरबार के लोगों को प्रभावित किया, बल्कि अकबर के मन में भी उनके प्रति सम्मान की भावना और गहरी हो गई। अकबर का दृष्टिकोण और सशक्त समर्थन। अकबर, जो कि बीरबल के सबसे करीबी मित्र और सलाहकार थे, ने उनकी बहादुरी और धैर्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि बीरबल ने जिस तरह से कठिनाइयों का सामना किया, वह किसी भी योद्धा से कम नहीं था। अकबर ने बीरबल के लिए अपने दरबार में एक विशेष स्थान सुनिश्चित किया, जहां वे न केवल अपनी बुद्धिमत्ता के साथ बल्कि अपनी सहानुभूति और मानवता के साथ भी लोगों के दिल जीतते थे। अकबर के इन शब्दों ने बीरबल के मनोबल को और भी ऊंचा कर दिया। उन्होंने अकबर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जीवन में चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, सच्चे मित्र और मार्गदर्शक हमेशा साथ रहते हैं। निजी संघर्ष और आंतरिक विकास। बीरबल ने अपने घायल होने के अनुभव से यह भी सीखा कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद आशा और सकारात्मकता को बनाए रखना कितना आवश्यक है। उस घटना के बाद उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में भी बदलाव की ठानी। अपनी चोट के समय में उन्होंने कई ऐसे लेख लिखे जिनमें उन्होंने जीवन के संघर्षों, दर्द और चुनौतियों के बारे में अपने अनुभव साझा किए। उनके लेखों में यह संदेश था कि कठिन समय में भी उम्मीद की किरण खोजी जा सकती है। उनकी सोच में एक गहरी परिवर्तन की लहर आई। अब वे केवल दरबार के चतुर मंत्री नहीं रहे,
बल्कि एक ऐसे दार्शनिक के रूप में उभरने लगे जिन्होंने जीवन के हर पहलू को समझने की कोशिश की। उनकी कहानियां और अनुभव आने वाले समय में भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। दर्द भरी यादें और सीख। बीच बीच में बीरबल उस दिन की घटना को याद करते थे। हर चोट, हर खून का निशान उन्हें यह याद दिलाता था कि जीवन में अनिश्चितता कितनी तीव्र होती है। मगर उन्होंने इन दर्द भरी यादों को अपने विकास का एक हिस्सा बना लिया था। उन्होंने खुद को यह समझाया कि चोट के निशान केवल शारीरिक नहीं होते, बल्कि आत्मा में भी गहराई से उतर जाते हैं। परंतु इन निशानों से ही जीवन के नए अध्याय शुरू होते हैं। बीरबल ने कहा, जब हम दर्द को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, तभी हम सच्ची ताकत का अनुभव कर पाते हैं। इस प्रकार चोट ने उन्हें एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने का अवसर दिया और उन्होंने इसे अपनी शक्ति का एक स्रोत बनाया। दरबार में बीरबल की नई पहचान। गुजरते समय के साथ बीरबल ने अपने नए अनुभवों को अपने कार्य में शामिल करना शुरू किया। उन्होंने दरबार में न केवल अपने चतुराई भरे हल्के फुल्के उत्तर दिए, बल्कि लोगों के दिलों में आशा और विश्वास की नई किरण जगाई। उनकी चोट की कहानी दरबार में एक प्रेरणादायक कथा के रूप में फैल गई। लोग कहते थे कि बीरबल ने जिस तरह से दर्द का सामना किया, वह सच्ची वीरता और धैर्य का परिचय है। उनकी कहानी ने यह संदेश दिया कि शारीरिक चोट से मन नहीं टूटता, बल्कि व्यक्ति अपने अंदर की ताकत से उभर सकता है। नए संघर्षों का सामना। बीरबल के घायल होने के बाद दरबार में कई ऐसे मुद्दे भी उठने लगे जिनका समाधान उनके बुद्धिमत्ता से ही संभव हो सका था। एक बार ऐसा हुआ कि दरबार में एक गूढ़ विवाद उठ गया, जहां दो दरबारी आपस में भिड़ गए थे। उस समय बीरबल ने अपनी चोट के बावजूद अपने अद्वितीय दृष्टिकोण से विवाद को सुलझा दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में हर संघर्ष एक मौका होता है और हर समस्या के पीछे एक समाधान छिपा होता है। उनके इस कथन ने न केवल विवादित पक्षों को शांत किया, बल्कि सभी दरबारियों को यह भी सिखाया कि कैसे अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ा जा सकता है। बीरबल का समाज से संवाद। अपने घायल होने के बाद बीरबल ने समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने आम जनता के बीच जाकर उनके दुख सुख को समझा और उनके समस्याओं का समाधान खोजने में मदद की। कई बार बीरबल ने गांव-गांव का दौरा किया, जहां उन्होंने गरीबों और वंचितों से मुलाकात की। उनके संवाद ने लोगों में यह विश्वास जगाया कि दरबार केवल उच्च वर्ग का स्थान नहीं है, बल्कि सभी नागरिकों के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। उनकी इस पहल ने समाज में एक नई जागरूकता पैदा की। लोगों ने महसूस किया कि दर्द, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, हमें बांधने की बजाय हमारी एकजुटता और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। दार्शनिक वार्तालाप और चिंतन। चोट लगने के बाद बीरबल का मन और भी संवेदनशील हो गया था। उन्होंने अपने निजी विचारों को और गहराई से परखा और दार्शनिक वार्तालापों में हिस्सा लेना शुरू किया। दरबार में बीरबल की बैठकें होने लगी, जहां वे जीवन के अर्थ, संघर्ष और मानवता पर विचार विमर्श करते। उनके विचारों ने दरबार के अन्य मंत्रियों को भी प्रभावित किया और धीरे धीरे अकबर के दरबार में एक नई सोच की लहर दौड़ गई। बीरबल कहते थे, दर्द हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि हमारी सोच को विस्तृत करता है। इस दार्शनिक दृष्टिकोण ने न केवल दरबार को, बल्कि आम जनता को भी एक नई दिशा दी। भाग 3, जीवन की पुनर्निर्माण यात्रा। चोट के बाद की पुनरावृत्ति। समय के साथ बीरबल ने अपनी चोट की पूरी तरह से भरपाई कर ली। शारीरिक रूप से तो वे पहले जैसी ताकतवर स्थिति में लौट आए थे, परंतु मन में अब एक नई समझ थी। चोट ने उन्हें यह सिखाया था कि जीवन में अनिश्चितता के बावजूद धैर्य और साहस से काम लेना कितना महत्वपूर्ण है। उनके जीवन के इस नए अध्याय ने उन्हें एक ऐसे व्यक्तित्व में ढाल दिया
जहां उनकी बुद्धिमत्ता के साथ साथ मानवीय संवेदनाएं भी प्रमुख रूप से झलकती थीं। दरबार में बीरबल का पुनर्निर्माण एक नई आशा की किरण बनकर उभरा। उन्होंने अपने अनुभवों को लेखों और वार्तालापों के माध्यम से व्यक्त किया, जिससे कई युवा और वृद्ध अलग प्रेरित हुए। समाज में बीरबल का प्रभाव। गांव-गांव से बीरबल के आने की खबर फैल गई थी। लोग उनसे मिलने, उनके अनुभव सुनने और उनसे सीखने के लिए उत्सुक थे। उनकी कहानी ने यह संदेश दिया कि कैसे दर्द और कठिनाइयों का सामना करके हम अपने अंदर की असली शक्ति को खोज सकते हैं। बीरबल ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि चोट लगना किसी भी व्यक्ति के जीवन का अंत नहीं होता, बल्कि यह एक नई शुरुआत हो सकती है। उनके शब्दों में गहराई और आत्मविश्वास था, जो सुनने वाले सभी के दिलों में उम्मीद जगाता था। उनके प्रवचनों में उन्होंने बताया कि कैसे दर्द हमें यह सिखाता है कि हर क्षण अनमोल है और कैसे हमें अपने भीतर छिपी हुई क्षमताओं को पहचानना चाहिए। उनके ये विचार समाज में एक नई चेतना का कारण बने, जिससे लोग अपने जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना हिम्मत से करने लगे। अकबर और दरबार का सहयोग। अकबर, जो हमेशा से ही बीरबल के विचारों और कार्यों से प्रभावित थे, ने उन्हें अपने दरबार में और अधिक सक्रिय रूप से शामिल किया। अकबर ने कहा कि बीरबल हमारे लिए न केवल एक मंत्री हैं, बल्कि एक शिक्षक भी हैं, जिनकी शिक्षाएं हमें जीवन के कठिन रास्तों पर चलने की दिशा दिखाती हैं। अकबर की इस बात से अन्य दरबारियों को भी प्रेरणा मिली। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल का अनुभव उनके लिए एक आदर्श है और इसी आधार पर उन्होंने अपने अपने कार्यों में भी सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प किया। दरबार में एक बार फिर से एकता और उत्साह की लहर दौड़ गई। बीरबल की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि चाहे हालात कितने भी विपरीत क्यों न हो, सही दृष्टिकोण और साहस से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन। चोट से उबरने के बाद बीरबल ने अपने निजी जीवन में भी संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। वे अब पहले से अधिक सजग और जागरूक हो गए थे। अपने परिवार, मित्रों और सहयोगियों के साथ बिताया हर पल उनके लिए अनमोल था। उन्होंने यह समझा कि जीवन में पेशेवर सफलता के साथ साथ व्यक्तिगत संबंधों और भावनात्मक संतुलन का भी उतना ही महत्व है। दरबार में व्यस्तता के बीच भी वे अपने नजदीकी लोगों के लिए समय निकालते और उनसे अपने अनुभव साझा करते। उनके इस दृष्टिकोण ने न केवल उनके आत्मविश्वास को बढ़ाया, बल्कि दरबार के अन्य सदस्यों में भी एक नई ऊर्जा का संचार किया। लोगों ने सीखा कि जीवन में सफलता केवल पेशेवर उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अपने आप को समझने और स्वीकारने से भी मापी जाती है। दर्द से मिली प्रेरणा। बीच बीच में बीरबल अपने अनुभवों को लेकर एक गहरी संवेदना में डूब जाते थे। चोट के निशान उन्हें याद दिलाते कि हर दर्द में कुछ सीख छिपी होती है। उन्होंने कई कविताएं, लेख और वार्तालाप लिखे, जिनमें उन्होंने अपने दर्द को शब्दों में पिरोया। इन रचनाओं में उन्होंने बताया कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद भी जीवन में आशा की किरणें होती हैं। उनकी लेखनी ने न केवल दरबार के लोगों को प्रेरित किया, बल्कि आम जनता में भी जागरूकता और सहानुभूति की भावना पैदा की। लोगों ने महसूस किया कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ नया सिखाता है। नए अध्याय की शुरुआत। समय के साथ बीरबल ने अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू किया। अब वे न केवल दरबार के एक चतुर मंत्री के रूप में जाने जाते थे, बल्कि एक ऐसे दार्शनिक और प्रेरक व्यक्ति के रूप में भी मशहूर हो गए थे, जिनकी कहानी से हर कोई सीख लेता था। उनकी चोट की घटना को उन्होंने पीछे छोड़ दिया था, परंतु उस अनुभव ने उन्हें एक नई दिशा दी थी। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षेत्र में सुधार करने का संकल्प लिया
चाहे वह सामाजिक कार्य हो, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान हो या दरबार की राजनीतिक समस्याओं का समाधान। उनकी कहानी में एक स्पष्ट संदेश था, दर्द चाहे जितना भी गहरा हो, अगर हम उसे स्वीकार कर सीखें तो वह हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। भाग 4, संघर्ष से सफलता की ओर। व्यक्तिगत संघर्षों का दस्तावेज। बीच बीच में बीरबल ने अपने अनुभवों को संकलित करने का निश्चय किया। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसमें चोट लगने के दिन की घटनाओं से लेकर उनकी आत्मचिंतन की गहराइयों को विस्तार से वर्णित किया। इस ग्रंथ में उन्होंने लिखा कि कैसे उस अप्रत्याशित हमले ने उनके भीतर की नाजुकता और साहस दोनों को उजागर किया। उन्होंने अपने मन के भीतर उठते संदेहों, डर और अंततः आशा के नए स्रोत को शब्दों में पिरोया। उनके लेखन से यह स्पष्ट होता था कि जीवन में हर मोड़ पर चुनौतियां आती हैं, परंतु सच्चे नायक उन्हीं चुनौतियों का सामना करते हैं और अपने अनुभवों को सीख में बदल देते हैं। दरबार के अन्य सदस्य भी उनके इस ग्रंथ से बहुत प्रभावित हुए और इसे एक प्रेरक दस्तावेज के रूप में माना। बीरबल के कार्यों का विस्तार। चोट से उबरने के बाद बीरबल ने अपने कार्यों में भी एक नया जोश देखा। दरबार में उनके द्वारा सुझाए गए नए उपायों ने प्रशासनिक कार्यों को सुव्यवस्थित किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि दरबार में प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार हो और न्याय की गारंटी दी जा सके। उनके सुझाए गए कई उपाय आज भी इतिहास के पन्नों में उल्लेखनीय हैं। दरबार में बीरबल ने एक ऐसा माहौल बनाया जहां मतभेदों को बातचीत और समझदारी से सुलझाया जाता था। उनकी यह सोच आज के प्रबंधकीय सिद्धांतों में भी झलकती है। उनकी कहानी ने यह भी साबित किया कि एक चोट केवल शारीरिक क्षति नहीं होती, बल्कि यह मानसिक दृढ़ता और नवोन्मेष का भी परिचायक होती है। बीरबल ने अपने अनुभवों से सीखकर दरबार के सभी सदस्यों के बीच एकता और सहयोग की भावना को बढ़ावा दिया। समाज सुधार में बीरबल का योगदान। बीरबल की चोट ने उन्हें एक सामाजिक सुधारक के रूप में भी उभार दिया। उन्होंने महसूस किया कि समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय जैसी मूलभूत जरूरतों को पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। दरबार में बीरबल ने कई नीतिगत परिवर्तन प्रस्तावित किए, जिनका उद्देश्य गरीबों और वंचितों की स्थिति सुधारना था। उन्होंने ग्रामीण इलाकों में स्कूलों और अस्पतालों की स्थापना का सुझाव दिया, जिससे कि आम जनता को भी शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल सकें। उनकी इस पहल से समाज में एक नई आशा की किरण जगी। लोगों ने देखा कि दरबार के मंत्री केवल राजनीतिक कार्यों में ही नहीं, बल्कि सामाजिक सुधारों में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। बीरबल की कहानी ने यह संदेश दिया कि समाज में बदलाव लाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर के दर्द और संघर्ष को समझना जरूरी है। बीरबल के विचारों का परिपक्व होना। चोट के बाद बीरबल के मन में एक नई परिपक्वता आई थी। वे अब केवल एक चतुर मंत्री नहीं रहे, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में उभर आए थे जिनके विचारों में जीवन के हर पहलू की गहराई थी। दरबार में उनकी बैठकों में अब दार्शनिक प्रश्नों के साथ साथ जीवन के मूल्यों पर भी चर्चा होती थी। उन्होंने शिक्षा, संस्कृति और नैतिकता के महत्व पर जोर दिया। उनकी बातों से न केवल दरबार के अन्य सदस्य प्रभावित हुए, बल्कि आम जनता में भी उनके विचारों की सराहना हुई। लोगों ने महसूस किया कि बीरबल ने अपनी चोट के अनुभव से जो ज्ञान अर्जित किया था, वह आज के समय में भी अत्यंत प्रासंगिक है। दरबार में नई पहलें। बीरबल की चोट ने दरबार में कई नई पहलों की भी नींव रखी। उनके सुझावों से दरबार में एक ऐसी नीति अपनाई गई जहां प्रत्येक मंत्री और कर्मचारी को अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिला। इस पहल का उद्देश्य था कि कोई भी व्यक्ति अपने दर्द या अनुभवों को छुपाए नहीं, बल्कि उन्हें साझा करके एक दूसरे से सीख सके। दरबार में इस पहल ने एक सकारात्मक माहौल का निर्माण किया, जहां सब एक दूसरे के अनुभवों से प्रेरणा लेते थे।
बीरबल ने कहा, जब हम अपने अनुभव साझा करते हैं तभी हम एक दूसरे को समझते हैं और समाज में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। इस प्रकार उनकी चोट की कहानी ने दरबार में एक सहयोगी और सकारात्मक माहौल का निर्माण किया। भाग 5 अंतःकरण की आवाज, एक नई दिशा। अंतर्दृष्टि और आत्मविश्लेषण। समय के साथ बीरबल ने महसूस किया कि हर दर्द, हर चोट और हर संघर्ष में एक गहरी सीख छिपी होती है। घायल अवस्था ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आएं, उन्हें अपनाकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। उन्होंने अपने अंतर्दृष्टि से यह जाना कि आत्मविकास का मार्ग कभी भी सरल नहीं होता, परंतु हर अनुभव हमें एक नए आयाम से परिचित कराता है। उनकी यह समझ दरबार में भी फैल गई। लोगों ने महसूस किया कि बीरबल का दर्द उनके अपने जीवन के संघर्षों का प्रतीक है और इसी से उन्होंने अपने भीतर की ताकत को पहचानने का प्रयास किया। बीरबल का समर्पण और नई प्रेरणा। बीच बीच में बीरबल उन क्षणों को याद करते थे जब उन्हें लगा था कि शायद उनकी बुद्धिमत्ता अब पहले जैसी नहीं रही, परंतु उन दिनों के बाद उन्होंने पाया कि असली शक्ति हमारे भीतर ही निहित होती है। उनके समर्पण और आत्मविश्वास ने दरबार में नई ऊर्जा का संचार किया। लोग कहते थे कि बीरबल की कहानी ने उन्हें यह सिखाया कि कठिनाइयों से हार मान लेना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें चुनौती के रूप में लेना चाहिए। उनके समर्पण से प्रेरित होकर दरबार के अन्य मंत्री भी अपने कार्यों में अधिक निष्ठा और साहस के साथ जुट गए। इस तरह बीरबल की चोट ने दरबार में एक सकारात्मक बदलाव की लहर दौड़ा दी। व्यक्तिगत विजय और समाज के लिए संदेश। बीरबल ने अपने जीवन के इस संघर्ष को न केवल अपनी व्यक्तिगत विजय के रूप में देखा, बल्कि समाज के लिए एक संदेश भी माना। उन्होंने लिखा कि जीवन में चोटें हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि हमें उठाने के लिए आती हैं। उनकी यह सोच लोगों के दिलों में घर कर गई। समाज के हर वर्ग ने महसूस किया कि जीवन में संघर्ष के बावजूद आत्मविश्वास और हिम्मत से ही आगे बढ़ा जा सकता है। उनके संदेश ने दरबार के साथ साथ आम जनता में भी यह विश्वास जगाया कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, अगर हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान लें तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। भविष्य की ओर एक नई राह। बीरबल की कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उनकी चोट और उससे उबरने का अनुभव एक ऐसे संदेश के रूप में है जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाता है कि दर्द और संघर्ष के बीच भी आशा की किरण हमेशा बनी रहती है। उन्होंने दरबार में एक ऐसी नई सोच का प्रसार किया जहां प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ता था। इस नई सोच ने समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन की नींव रखी, जिससे लोगों ने अपने जीवन में आने वाली हर कठिनाई का साहस से सामना करना शुरू कर दिया। बीरबल ने अपनी कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया कि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है और हर चोट हमें अपनी असली शक्ति का एहसास कराती है। उनके विचार और उनकी शिक्षाएं आज भी इतिहास में जीवंत हैं और उनकी कथा आने वाली पीढ़ियों। भाग 11 अतीत की गूंज। पुरानी यादों का आविर्भाव। बीरबल के नेतृत्व में साम्राज्य में स्थिरता आई थी, लेकिन अतीत की परछाइयां अब भी दरबार के कुछ कोनों में मचल रही थीं। एक शाम दरबार में अचानक कुछ पुराने कागजात और स्मृतियां सामने आने लगीं, जिनमें पुराने राजनैतिक षड्यंत्रों और पिछली लड़ाइयों के संकेत छिपे थे। इन दस्तावेजों में ऐसे संकेत थे जो बतलाते थे कि बीरबल के समय से ही कुछ रहस्यमयी ताकतें साम्राज्य के भीतर सक्रिय थीं। इन कागजातों ने बीरबल के मन में अतीत की गूंज कर दी, एक ऐसी गूंज जो उन्हें याद दिला रही थी कि इतिहास में कई बार ऐसे मोड़ आए हैं जहां विश्वासघात और रहस्य ने सत्ता के स्वरूप को ही बदल दिया था। पुरानी मित्रता और नई खोज। इन कागजातों की खोज ने बीरबल को प्रेरित किया कि वे अपने पुराने मित्रों और दरबार के वरिष्ठ सदस्यों से पुनर्मिलन करें।
ताकि इन कागजातों के रहस्यों को उजागर किया जा सके। पुरानी बैठकें हुई जहां बीरबल ने उन दस्तावेजों पर चर्चा की जिनमें कुछ ऐसे संकेत थे कि साम्राज्य के भीतर एक गुप्त संस्था सदियों से छिपी हुई है। इस संस्था का उद्देश्य न केवल राजनैतिक षड्यंत्र करना था, बल्कि वह ज्ञान के गूढ़ रहस्यों से भी जुड़ी हुई प्रतीत होती थी। इस खोज ने बीरबल को एक नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या अतीत के ये रहस्य आने वाले समय में साम्राज्य की नई चुनौतियों का कारण बन सकते हैं? अतीत के संकेत और वर्तमान की तैयारी। बीरबल ने तुरंत ही एक गुप्त समिति का गठन किया जिसमें दरबार के अनुभवी मंत्रियों और विद्वानों को शामिल किया गया। समिति का उद्देश्य था इन पुरानी स्मृतियों को व्यवस्थित करना और यह पता लगाना कि क्या ये संकेत आज के साम्राज्य के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। इस दौरान बीरबल ने महसूस किया कि अतीत की घटनाएं केवल यादें नहीं, बल्कि भविष्य की राह में आने वाले संभावित संकटों का पूर्वाभास भी देती हैं। उन्होंने कहा, यदि हम अपने इतिहास से सीखते हैं तो हम भविष्य की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस नई समझ ने दरबार के सदस्यों में एक नवीन चेतना का संचार किया। अब सभी को यह एहसास हो गया था कि इतिहास की गूंज से हमें आने वाले समय में सजग रहने का संदेश मिलता है। भाग 12 अनंत यात्रा, भविष्य की झलक। ज्ञान की नई खोज। बीरबल ने पुरानी स्मृतियों और रहस्यों से प्रेरणा लेते हुए साम्राज्य के ज्ञान के भंडार में नए आयाम जोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने दरबार में एक ज्ञान गंगा की स्थापना की जहां अतीत से लेकर वर्तमान तक के सभी राजनैतिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक विचारों को संग्रहित किया जाएगा। इस ज्ञान गंगा के माध्यम से बीरबल ने न केवल पुराने दस्तावेजों और स्मृतियों को संरक्षित किया, बल्कि युवा पीढ़ी को भी इतिहास के महत्व से अवगत कराया। उन्होंने कहा, ज्ञान ही वह धरोहर है जो समय की रेत पर अमर हो सकती है। यह पहल दरबार में उत्साह की नई लहर लेकर आई, जहां हर व्यक्ति को अपनी भूमिका निभाने का एहसास हुआ। साम्राज्य के भविष्य के लिए नई रणनीतियां। अतीत की गूंज से प्रेरित होकर बीरबल ने साम्राज्य की सुरक्षा और विकास के लिए नई रणनीतियां विकसित की। उन्होंने महसूस किया कि बाहरी चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम इतिहास की सीख को अपनाकर चलें तो हम भविष्य की राह में आने वाली अड़चनों को पार कर सकते हैं। दरबार में एक नई रणनीति तैयार की गई जिसमें स्थानीय प्रशासनिक संरचनाओं के साथ साथ सामूहिक सहयोग को भी प्राथमिकता दी गई। इस योजना में सभी क्षेत्रों कृषि, व्यापार, शिक्षा और रक्षा को एकीकृत करने का प्रयास किया गया, जिससे साम्राज्य को आंतरिक रूप से मजबूत बनाया जा सके। बीरबल ने यह भी सुनिश्चित किया कि पुरानी स्मृतियों से निकली सीख को नई चुनौतियों के समाधान में शामिल किया जाए, ताकि कोई भी गुप्त षड्यंत्र या पुरानी दुश्मनी भविष्य में साम्राज्य की प्रगति में बाधा न बने। युवा पीढ़ी का उत्थान और बीरबल का संदेश। बीरबल ने युवा पीढ़ी को इस नई दिशा में आगे बढ़ने का संकल्प दिया। उन्होंने युवाओं से कहा, अतीत का हर अनुभव, हर संघर्ष और हर विजय हमें यह सिखाती है कि हमारी असली शक्ति ज्ञान और एकता में निहित है। उनका यह संदेश युवाओं के दिलों में गूंज उठा और उन्हें इतिहास की गहराइयों से सीख लेकर नए सपने संजोने की प्रेरणा मिली। युवा पीढ़ी ने न केवल बीरबल के आदर्शों को अपनाया, बल्कि अपने विचारों और नवाचारों से साम्राज्य के भविष्य को नया रूप देने का बीड़ा उठाया। इस नई ऊर्जा के साथ दरबार में एक नई क्रांति की लहर दौड़ने लगी, जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक दूसरे में विलीन हो गए और साम्राज्य को एक अनंत यात्रा की ओर अग्रसर किया। समापन। बीरबल का अंतिम संदेश। बीरबल ने अपनी अनंत यात्रा के दौरान यह संदेश दिया कि इतिहास के अनुभव और ज्ञान को अपनाकर ही हम भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। उन्होंने कहा, हर कठिनाई हमें एक नया सबक देती है और हर सबक हमें एक नई दिशा प्रदान करता है।
उनकी यह बात न केवल दरबार में बल्कि पूरे साम्राज्य में गूंज उठी। बीरबल का यह अंतिम संदेश, जो उनके अतीत, वर्तमान और भविष्य की समझ से प्रकट हुआ, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमर प्रेरणा बनकर रह गया। उनकी विरासत ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चे नेता की असली पहचान उसकी सूझबूझ, साहस और अटूट विश्वास में निहित होती है, और यही वह गुण हैं जो हमें अनंत यात्रा में आगे बढ़ने का साहस प्रदान करते हैं। समाप्त। इस नए अध्याय में बीरबल की कहानी ने अतीत की गूंज से प्रेरणा लेकर भविष्य की चुनौतियों का सामना करने का संकल्प प्रस्तुत किया। उनकी ज्ञान गंगा और नई रणनीतियां आज भी साम्राज्य के नागरिकों के लिए एक अमूल्य धरोहर बनी हुई हैं, जो यह संदेश देती हैं कि ज्ञान, एकता और साहस से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। भाग 8, परिवर्तन की आंधी। नई चुनौतियों का उदय। बीरबल के साहस और सूझबूझ से दरबार में नई उमंग और एकता की फुहारें बरस रही थीं। लेकिन साम्राज्य के बाहरी सीमाओं पर भी आंधी दस्तक दे रही थी। दूरदराज के इलाकों में विद्रोह और अशांति की अफवाहें फैलने लगी थीं। कुछ क्षेत्रीय शासक अपने स्वार्थ में इतने लिप्त हो गए थे कि उन्होंने मुगल साम्राज्य के अधीनता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिए थे। इस परिदृश्य में बीरबल को फिर से अपनी सूझबूझ और रणनीतिक क्षमता का प्रदर्शन करना पड़ा। दरबार में नए विचार, नई छलांग। दरबार में अब बीरबल की कथा केवल षड्यंत्र और आंतरिक संघर्ष तक सीमित नहीं रह गई थी। उनकी नवीन सोच ने समाज के हर वर्ग में बदलाव की लहर दौड़ा दी थी। बीरबल ने एक बार फिर से अकबर के समीप आकर राज्य की स्थिरता और समृद्धि हेतु नई योजनाएं प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि जब बाहरी आंधी गिरी हो तो हमें अपनी आत्मा की लपटों से उसे भुनाने का प्रयास करना चाहिए। उनकी बातों में वह आत्मविश्वास झलकता था जिसने न केवल दरबारियों का बल्कि आम जनता का भी मनोबल बढ़ा दिया। दरबार में हर कोई इस नए परिवर्तन के युग के स्वागत में जुट गया। बाहरी चुनौतियों से निपटने का सूत्र। बीरबल ने दरबार के वरिष्ठ सलाहकारों और नए युवाओं के साथ मिलकर एक व्यापक रणनीति तैयार की। इस रणनीति का मूल मंत्र था, ज्ञान और एकता से हर तूफान का सामना किया जा सकता है। उन्होंने साम्राज्य की सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती के साथ साथ स्थानीय नेताओं को भी मजबूत करने का निर्णय लिया। बीरबल ने स्थानीय प्रशासनिक संरचनाओं में सुधार की पहल की, जिससे कि हर एक नागरिक तक सरकार का प्रभाव पहुंचे और किसी भी विद्रोह या अशांति का समय रहते निवारण हो सके। इस नई योजना ने न केवल साम्राज्य के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया, बल्कि बाहरी हमलों के प्रति भी नागरिकों में जागरूकता का संचार किया। भाग 9, नवीन युग की पुकार। विद्रोह का अंत और साम्राज्य का पुनर्निर्माण। बाहर की आंधी का सामना करते हुए बीरबल की सूझबूझ ने धीरे धीरे विद्रोहों का अंत कर दिया। स्थानीय शासक, जिनके स्वार्थ ने साम्राज्य को तोड़ने की चेष्टा की थी, बीरबल के प्रामाणिक संवाद और दूरदर्शिता से प्रभावित होकर अपने स्वार्थ त्यागने लगे। दरबार में आयोजित एक विशेष सभा में बीरबल ने बताया कि संघर्ष का हर मोड़ हमें एक नई दिशा की ओर ले जाता है, यदि हम अपने अनुभवों से सीखें और उन अनुभवों को सामूहिक हित में ढालें। उनकी इस बात ने सभी को प्रेरित किया और साम्राज्य में पुनर्निर्माण का एक नया अध्याय शुरू हो गया। सांस्कृतिक और शैक्षिक क्रांति। बीरबल ने न केवल राजनीतिक संघर्ष का समाधान किया, बल्कि उन्होंने साम्राज्य के सांस्कृतिक और शैक्षिक ढांचे को भी नई दिशा दी। उन्होंने दरबार में एक केंद्रीय विद्या भवन की स्थापना की, जहां पर विद्वान, कवि और वैज्ञानिक अपनी बुद्धिमत्ता का आदान प्रदान कर सकें। इस पहल से ज्ञान का प्रसार हुआ और युवाओं में नए विचारों का संचार हुआ। उन्होंने कहा, सच्चा साम्राज्य वही है जहां ज्ञान की ज्योति हर दिल में प्रज्वलित हो। इस विचार ने नवयुवकों को प्रेरित किया और दरबार के साथ साथ सामान्य जनता ने भी इस नई क्रांति का हिस्सा बनने का संकल्प लिया। बीरबल का व्यक्तिगत संघर्ष।
बाहरी चुनौतियां चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, बीरबल के भीतर एक स्थिरता और दृढ़ निश्चय था। अपनी चोट और पिछले संघर्षों से सीखकर उन्होंने न केवल बाहरी विरोधियों का सामना किया, बल्कि अपने भीतर के डर और असमंजस को भी दूर किया। कई रातों की चिंतनशील वार्ताओं के बाद बीरबल ने स्वयं को फिर से तैयार किया और अपने मन के भीतर की कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने का संकल्प लिया। यह व्यक्तिगत संघर्ष न केवल उन्हें मानसिक रूप से सशक्त कर गया, बल्कि उनके विचारों में भी एक नई चमक लेकर आया। भाग 10 अंतिम अध्याय, विरासत का प्रकाश। एक अमर संदेश। समय के साथ बीरबल की सूझबूझ और साहस ने न केवल साम्राज्य को संकट से उबार लिया, बल्कि उन्होंने आने वाले समय के लिए एक अमर संदेश भी छोड़ दिया। उन्होंने कहा, हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है, और यदि हम उस अवसर को पहचान लें तो कोई भी बाधा हमारे सामने टिक नहीं सकती। उनके ये शब्द आज भी इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। दरबार के युवाओं से लेकर आम जनता तक हर व्यक्ति ने उनके आदर्शों को अपनाया और समाज में एक नई ऊर्जा